हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है स्कूल के हॉस्टल किस किस स्टूडेंट को मिलता है और क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बच्चे टॉप करते हैं या जो टॉपर होते हैं उनको हॉस्टल पहले दिया जाता है, या हॉस्टल देने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप टॉप करें या कुछ ना करें फिर भी आपका एडमिशन होता है तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है। चाहे मतलब कि जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई हॉस्टल में फ़र्क पड़ता है आपके सीट लेने में, और टोटल सीट कितना होता है हॉस्टल में, गर्ल एंड बॉयज़ में कितने कितने मतलब सीट का डिवाइड होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे और उसके साथ ये भी बात करेंगे कि क्या जब आपका ईयर बैक लग जाएगा, जैसे आप छठी क्लास से 7वीं क्लास में गए हैं, क्लास 7 में है, तो आपका पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या आपका ईयर बैक लगने के बाद भी हॉस्टल आपके पास होगा। ये सब चीज़ें जो है बाई टू बाई बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं कि हॉस्टल किसको मिलता है, हॉस्टल कितना और किसको मिलता है, किन स्टूडेंट को मिलता है। तो सबसे पहले बेसिकली बात कर लें कि हॉस्टल का जो टोटल सीट जो होता है 160 या 180 के करीब होता है, मतलब अप्रोक्स 180 होता है या 190 भी मान सकते हैं आप, लेकिन 180 मान सकते हैं। दूसरी चीज़ कि 180 सीट में से उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे उस लायक होते हैं, जो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस से आते हैं, मतलब जैसे जामिया से डिस्टेंस उसका 1000-2000 किलोमीटर दूर है, असम का बच्चा कोई है तो उसको हॉस्टल देने की मतलब वो हो जाती है कि भाई इसको हॉस्टल दिया जाए क्योंकि वो दूर से आया है। और दूसरी चीज़, अगर आप नज़दीक के हो, आप लोकल हो, तो आपको हॉस्टल लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब एक समझ लीजिए मुश्किल होता है हॉस्टल लेना। तो दिक्कत किसको होती है, जो करीब होता है या जो लोकल में है, जैसे कि मेरठ के हो गए, मथुरा के कुछ साइड के हो गए लोग, तो इनको मतलब हॉस्टल लेने में जो है इस साइड में दिक्कत होती है। अब आप पूर्वांचल में, आप बिहार के बॉर्डर पे हो तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि लमसम 1000 किलोमीटर की दूरी होती है। बिहार के लोगों को आराम से मिल जाता है क्योंकि उनकी दूरी 1200 किलोमीटर ऐसे कुछ हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग बात करें कि हॉस्टल की जो सुविधा मिलती है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से नहीं होता है कि आप टॉप कर दिए तो भाई आपका हॉस्टल हो गया, आप रैंक 1 है भाई तो आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल मिलना आपके रैंक से डिसाइड नहीं होता है, हॉस्टल मिलना आपके रैंक से डिसाइड नहीं होता है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, हॉस्टल तब मिलता है जब आप डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो, जामिया से आपका डिस्टेंस कम से कम 1200 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो, कम से कम होना चाहिए। ऐसे बेसिकली देखेंगे तो लोकल को भी मिल जाता है कभी कभी, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सोर्स लगाने के बाद भी उनको मिलता है जो लोकल में होते हैं। तो एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि जो 180 सीट की बात हो रही है इसमें आपका रैंक क्या मतलब ये लेता है, डिसीजन लेता है कि आपका रैंक जो है कम से कम 1 से 10 तक बीच में है, तो टॉप रैंक में है आप, तो क्या आपको 10 लोगों को सीट मिल जाएगा हॉस्टल में। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा कहता है कि आप टॉपर हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ये गलत बात है। सब स्टूडेंट को इक्वल देखा जाता है हॉस्टल के लिए। आपको इंटरव्यू देना होगा। सबसे पहले क्या होता है कि हॉस्टल के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जो है आपका जो है पिताजी का जो आपका एनुअल जो मतलब वो लगता है फीस, उसका सारा रसीद देना पड़ेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आय निवास सब देना पड़ता है भाई, टोटली चीज़ देना पड़ेगा कि भाई आपको। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पोशाक से समझ जाएंगे कि भाई ये गरीब है कि अमीर है, या इसको हॉस्टल की ज़रूरत है कि नहीं है। मसलन ये है कि जो रूम ले सकते हैं, जो पीजी ले सकते हैं, वो भी हॉस्टल के लिए वो करते हैं, और जो हॉस्टल के लिए ही मतलब देखा है कि पीजी नहीं ले सकते तो उनको हॉस्टल दिया जाता है जामिया में। ठीक है, ये जामिया की सुविधा अच्छी है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है एक चार्ट लगता है जिनको हॉस्टल अलॉटमेंट की जाती है, उन बच्चों का चार्ट आता है। तो आपको बेसिकली 180 के सीट के अंदर जो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ईयर बैक लग जाता है, जैसे आप क्लास 6 में हैं, 7 में गए, 7 में आप फेल हो गए या किसी पेपर में आपका वो हो गया, तो आपका हॉस्टल छीन लिया जाता है। तो उसके बेसिस पे कुछ सीटें बढ़ जाती है, जैसे कि 180 है तो 190 हो गया, तो 190 180 के करीब जो है सीट रहती ही है। तो
जिन बच्चों को हॉस्टल चाहिए वो इस बात को समझ ले कि हॉस्टल आपके रैंक से नहीं, आपके डिस्टेंस से मिलता है। और हॉस्टल दो चीज़ से मिलता है, एक तो आपका जो पिताजी का आय है या आपका परिवार का जो आय है वो कितना है, इससे भी मिलता है। दूसरी चीज़ कि आपका डिस्टेंस कितना है, उससे भी मिलता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप उस चीज़ों पे ना ध्यान दें। अगर आप पीजी ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं, तो आप रूम लीजिए। हॉस्टल में या जो रूम में वही चीज़ पढ़ाई होती है, बस हॉस्टल में सुविधा ये है कि आपको एक जीने का जो है मौका मिल जाता है। लेकिन आप 2 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ भी सकते हैं, तो क्या है यार, जियो जी भर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।